नीलू वीरेंद्र, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल जम्मू की एक सीनियर टीचर, जेके न्यूज़ वायर वेब पोर्टल जिसे आज तक के पूर्व ब्यूरो चीफ अश्विनी कुमार रन करते हैं, उनकी एक खबर के मुताबिक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल जम्मू की एक सीनियर टीचर यानी अध्यापिका नीलू वीरेंद्र कोविड-19 का शिकार हुई। उनका देहांत हो चुका है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और उनके पति हरविंदर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में अभी भी कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों के साथ मारपीट का नहीं बल्कि ब्रूटल अटैक का एक मामला सामने आया है। 2 लोग गुज्जर समुदाय के आज से लगभग 2 दिन पहले रात के समय में घर की तरफ वापस आ रहे थे। मोहम्मद सिद्दीक और उनके भांजे आमिर हुसैन गरहोटा गांव के रहने वाले, इनके ऊपर हमला होता है, लहूलुहान कर दिया जाता है इनको। सिर्फ लहूलुहान ही नहीं किया गया है बल्कि उसका वीडियो भी बाद में शेयर किया गया है। वीडियो की कॉपी हमारे पास भी है, लेकिन इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और पत्रकारिता के असूलों को ध्यान में रखते हुए कि वीडियो वायरल कराने के लिए नहीं बल्कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR नंबर 36/2021 जो है वो लगा दी है। 307, 341, 323, 147 IPC के तहत जो है मामला भी दर्ज किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। अब ये दोनों भाई जो हैं, मोहम्मद सिद्दीक और आमिर हुसैन, दोनों का इस समय इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। कोविड-19 की इस महामारी के बीच में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, अब ये दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन अब दोनों मामलों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जिस समय मैं और आप इस चीज़ के लिए चिंतित हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाईपास मशीनें नहीं हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं हैं, जिस समय मैं और आप परेशान हैं कि लोग कोविड-19 के कारण मर रहे हैं, जिस समय मैं और आप परेशान हैं कि लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, जिस समय मैं और आप परेशान हैं कि लोग शादियों में आज भी जा रहे हैं और उसके बाद बीमार हो रहे हैं, उस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रात के अंधेरे में 2 व्यक्तियों के ऊपर हमला करते हैं, उनको लहूलुहान करते हैं। उस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचरों को मजबूर करते हैं कि आप स्कूल आएं, स्कूल आना अनिवार्य है, ठीक है बच्चों की छुट्टी है लेकिन आपकी छुट्टी तो नहीं है। आज ये बात भी आप तक पहुंचाऊं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जिस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सरकारी मुलाजमों के लिए तो आपने छुट्टी कर दी, लेकिन प्राइवेट मुलाजमों के लिए क्या कोविड-19 हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा? क्या उससे हम लोग बीमार नहीं होंगे? नतीजा वही निकला कि उससे नीलू वीरेंद्र बीमार हुई। जेके न्यूज़ वायर की खबर के मुताबिक उनके पति इस समय इस खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ाई जो है आईसीयू में लड़ रहे हैं। नीलू वीरेंद्र एक म्यूजिक टीचर थी और अपनी स्कूल ड्यूटीज रेगुलरली 26 अप्रैल तक अटेंड कर रही थी। इस खबर के मुताबिक, खबर जेके न्यूज़ वायर की है, इस खबर के मुताबिक 26 अप्रैल तक वो लगातार स्कूल जा रही थी। उसके बाद उनकी हालत सेहत जब ख़राब हो गई तो बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें स्कूल बुलाना बंद कीजिए, लेकिन स्कूल के अध्यापकों का ये कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि आपको स्कूल के प्रेमाइसेस में रहना होगा, आप एक काम कीजिए कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए सेपरेट क्लासरूमों से आप ऑपरेट कीजिए।
सेपरेट क्लासरूमों से आप ऑपरेट कीजिए। यहां पर यह बताना भी आपको जरूरी है इस खबर के मुताबिक कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं गाइडलाइंस के मुताबिक जो है उनको बंद होना पड़ा, लेकिन वहां पर वो भी स्कूल थे जिन स्कूलों में बड़े बाबुओं के बच्चे पढ़ते हैं। ये वही स्कूल हैं जो स्कूल कानून का दिन दहाड़े मजाक उड़ाते हैं। ये वही स्कूल है जिस स्कूल के बाहर नॉर्मल टाइम्स में बसें लगती हैं, कारें लगती हैं। चूंकि सारे बाबू लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए स्कूल के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बाकी स्कूल हमेशा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की रडार पर रहते हैं, पुलिस वालों की रडार पर रहते हैं। किसी स्कूल में अगर किसी बच्चों को एडमिशन नहीं दिया तो बाबू लोग उस स्कूल वाले को तंग करते हैं। ये सब चीजें भी होती हैं। फैमिली मेंबर्स के मुताबिक, नीलू वीरेंद्र के फैमिली मेंबर्स के मुताबिक और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के स्टाफ के मुताबिक और इस खबर के मुताबिक, स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर हेमा बेरेटो ने स्टाफ को यह कहा था कि आपको स्कूल में रहना होगा। तमाम गवर्नमेंट ऑर्डर्स को उन्होंने इग्नोर किया। 1 मार्च 2021 से ऑर्डर आते रहे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि आप स्कूल बंद करिए, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने बच्चों को तो आने के लिए नहीं कहा, लेकिन टीचर्स को मजबूर किया कि आप स्कूल आते रहेंगे। ये मैं नहीं, जेके न्यूज वायर की खबर कह रही है। परिवार के मुताबिक नीलू जो है 27 अप्रैल को बीमार हुई और उसके बाद उनके पतिदेव भी बीमार हुए। बहुत सारे टीचर्स का यह भी क्लेम है कि नीलू वीरेंद्र कुछ और स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अटेंड किया था वो कोविड पॉजिटिव आए, बाकियों का इलाज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सेपरेट ऑर्डर 27 अप्रैल को इशू किया था। उसमें उन्होंने कहा था टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल्स का, कॉलेजेस का, टेक्निकल एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स का, उन्हें इन पर्सन आने की जरूरत नहीं है, वो घर से काम करेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चूंकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए लगता है कि ब्रेजनली वो लोग उन लोगों का जो मन किया वो करते रहे और नतीजा ये निकला कि नीलू वीरेंद्र आज हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, कई और स्कूलों में ऐसा ही मामला है और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इन स्कूलों में के जो मालिकान हैं वो आखिरकार चैन और आराम की नींद सोते कैसे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनमें से मालिकान ऐसे जो मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं कि देखिए जी, आप ये बात हम स्कूलों के बारे में बताते हैं, हम तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन आपको भी कोई इजाज़त नहीं है कि आप किसी भी सरकारी आदेश का उल्लंघन करें। अगर सरकारी आदेश है स्कूल बंद होगा तो स्कूल बंद ही रहेगा। अगर कारोबार का नुकसान हो रहा है तो वो सभी के कारोबार का नुकसान हो रहा है, आपके कारोबार का खास तौर पर नुकसान नहीं हो रहा है। आज नीलू वीरेंद्र का परिवार ये सवाल पूछ रहा होगा कि नीलू वीरेंद्र की का तो देहांत हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पति आईसीयू में इस समय इस वायरस के साथ जंग लड़ रहे हैं और ऐसी कितनी और कहानियां होंगी जो मेरे और आपके नोटिस में नहीं आ रही हैं। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने आपको कहा, गुज्जर समुदाय के 2 व्यक्तियों के ऊपर हमला हुआ, उसमें पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कौन लोग हैं वो जिनको इस समय कोविड-19 से बड़ी कोई लड़ाई नजर आ रही है। कौन लोग हैं वो जिनको इस समय यह लग रहा है कि हमें कोविड-19 से नहीं, हमें और किसी चीज से लड़ना है और हमें रात को अंधेरे में 2 व्यक्तियों के ऊपर हमला करना है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाज के तौर पर मैं और आप क्या कर रहे हैं? हमको सोचना होगा कि समाज के तौर पर मैं और आप क्या कर रहे हैं। अपनी खुदगर्जी के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल को इस मामले में क्लैरिफिकेशन देना होगा। उन्हें अपनी तरफ से ये बताना होगा कि आखिरकार ये जो जेके न्यूज वायर की खबर है, इस खबर में जो कुछ कहा गया है क्या वो सत्य है, और अगर वो सत्य के ऊपर आधारित है, आप हाल हिसाब लगाइए कि नीलू वीरेंद्र के जो कलीग्स हैं, उन कलीग्स में से कोई सामने आकर इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहते हैं हम समाज के तौर पर अभी भी जीवित हैं। कहां जीवित हैं? अगर हम समाज के तौर पर जीवित हैं तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के अंदर से किसी टीचर की यह आवाज आनी चाहिए कि मैं बताता हूं आपको कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ने नीलू वीरेंद्र के बीमार होने के बावजूद हमें स्कूल बुलाया, तमाम कानूनों का उल्लंघन किया। नौकरी हम सबको प्यारी है, ये बात तो पक्की है। अगर नौकरी प्यारी नहीं हो और इंसान को इंसानी जान कीमती लगती हो तो फिर बहुत सारे हंगामे जो आजकल हो रहे हैं वो हंगामे नहीं होंगे।
एक मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह को उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि टाइम पर संज्ञान लिया, इस मामले में बर वक्त कार्रवाई भी की, और अब इस मामले को और तूल देने का ना कोई मतलब बनता है और ना ही इस मामले को बार बार मुझे भी सुबह 3-4 लोगों के टेलीफोन कॉल्स आए, उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे मामला बना है। मैंने आगे से सवाल पूछा कि मामला तो बना है, लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब इसके बाद भी इस मामले में क्या बचा है, क्या चीज है रिपोर्ट करने वाली? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए जी, वहां पर हमला तो हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 और लोगों की तलाश में पुलिस है। जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है वो एसएचओ थानेदार जो घरोटा थाने के, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बताइए एज अ पत्रकार मुझे आप समझाइए कि खबर क्या है इसमें जिसको मुझे रिपोर्ट करना है। कई लोगों के लिए खबर है, खबर इसलिए है क्योंकि ये बिकती अच्छी है, खबर इसलिए भी ये है क्योंकि ये एक समुदाय, एक पर्टिकुलर समुदाय से जुड़ी हुई खबर है। इसको जो ही हम लिखेंगे तो इससे हम ये साबित कर पाएंगे कि कोविड-19 की इस महामारी के बीच में भी देखिए एक समुदाय के साथ क्या कुछ हो रहा है। मगर जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर दी है, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ धाराएं उसमें लगी हैं और कुछ और धाराएं अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो धाराएं लगवाने के लिए वकील हैं, वो धाराएं लगवाने के लिए पुलिस है वहां पर, और भी बहुत कुछ है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई होती, पुलिस सो रही होती, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया होता, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए खबर थी, हमें भी दौड़ना था, हमें भी ये खबर करनी थी, हमें भी इस खबर को लोगों तक पहुंचाना था। लेकिन इस समय जो हालात पूरे जम्मू कश्मीर में बने हैं, पूरे देश में बने हैं, हर एक आदमी को ये सोचना है इस समय कि हम प्रशासन के लिए कोई नई परेशानी खड़ी ना करें, कोई ऐसा नया ड्रामा न खड़ा करें, ड्रामा न बनाएं जिस ड्रामे का नतीजा ये हो कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस काम में लगी हुई है उस काम से हटकर किसी और काम में लगना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पुलिसकर्मी इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ की मदद कर रहे हैं ताकि वो कोविड-19 की लड़ाई लड़ सके। और इस तरह के कृत्य करके क्या आपको लगता है कि आप देश की मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को लेकर जो ये खबर जेके न्यूज वायर में चली है, बड़ा जिम्मेदार पोर्टल है और इस जिम्मेदार पोर्टल को अश्विनी कुमार चलाते हैं, पूर्व आज तक के ब्यूरो चीफ। अगर इस कहानी में सत्य है तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को एक डिटेल्ड नोट के साथ आना होगा और बताना होगा कि उनकी साइड क्या है, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की प्रिंसिपल से बात की जा सके, लेकिन जैसे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में एडमिशन कराने के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है, इसीलिए और ऐसा ही कुछ शायद लगता है मुझे कि प्रिंसिपल से भी अगर आपको बात करनी है तो एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजर कर जाना है, तब जाके आपकी प्रिंसिपल से बात होती है। यानी आपको डिप्टी कमिश्नर जम्मू से बात करना आसान है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी साइड जानने की हमने कोशिश की, लेकिन दूसरी साइड के पास या तो बोलने के लिए कुछ नहीं है या वो बोलना ही कुछ नहीं चाहते, जिसके चलते उन्होंने चुप्पी साधी, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया और कांटेक्ट भी दाएं बाएं दिए। इस लैंडलाइन नंबर पे फोन करिए, इस लैंडलाइन नंबर पे फोन करिए, इस लैंडलाइन नंबर पे फोन करिए। सभी लोगों से गुजारिश है, कोविड-19 की इस पेंडेमिक के बीच में नफरतों को बेचने का, बांटने का और नफरतों को बढ़ाने का काम मत कीजिए। कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बीच में देश को एक होकर इस वक्त इस कोरोना वायरस की मूलिक बीमारी से लड़ने की जरूरत है। जंग के बीच में इंसान इस तरह के कृत्य नहीं करता जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा ध्यान जो है वो असल लड़ाई से उस लड़ाई पर आ जाए जिस लड़ाई को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। जो कुछ घरोटा में हुआ है उसका पुलिस ने संज्ञान लिया है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आईजीपी मुकेश सिंह का कहना है कि बाकी दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, नीलू जी के मामले में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गुजारिश प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से यही कि या तो आप खुद एक डिटेल्ड नोट के साथ सामने आए, या टीचर्स से रिक्वेस्ट कि आपने नीलू जी के साथ अगर काम किया है
आपको स्ट्रेट लाइन से बात करने में कोई रिजर्वेशन है, आप जेके न्यूज़ वायर से बात कीजिए, आप जेके मीडिया से बात कीजिए, स्टेट सेंटिनल से बात कीजिए, आप तस्कीन से बात कीजिए, मगर सच को सामने लाइए ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार नीलू वीरेंद्र के साथ हुआ क्या था, इन्फेक्शन कैसे हुआ, और आज उनके पतिदेव इस समय आईसीयू में कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं और नीलू जी आज हमारे बीच में नहीं है।